ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसको बहुत गुस्सा आता था। बात बात पर गुस्सा आता था। उसे इतना गुस्सा आता था कि वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है। उसके मन में जो आता था वो सब बोल देती थी। कई बार वो जो भी चीज उठाती थी और उसे उठाकर फेंक देती थी, तोड़ देती थी। उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो बहुत कोशिश कर चुके थे, उसे समझा चुके थे प्यार से, गुस्से से, लेकिन वो बच्ची समझने की जगह अलग अलग तरीके से अपना गुस्सा निकाल ही देती थी। तो एक दिन उसकी माँ ने ये सोचा कि आज मैं इसकी ट्यूशन टीचर से बात करूंगी, क्योंकि वो बच्ची अपनी ट्यूशन टीचर की हर बात सुनती थी, उनकी हर बात मान लेती थी। तो एक दिन जाकर उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात की, उनको सारी बातें बताई। उसकी माँ की सारी बातें सुनने के बाद टीचर ने बोला कि आप चिंता मत करो, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही इस बच्ची को गुस्सा जो है उसका आना बंद हो जाएगा, उसका गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो अपने गुस्से को हैंडल करना सीख जाएगी। माँ को समझ में तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने फिर भी ट्यूशन टीचर पर विश्वास रखा। उसने सोचा कि कोशिश करने में क्या जाता है। रोज की तरह जब टीचर उसे पढ़ाने के लिए आई तो उसे वो कहने लगी कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। ये सुनकर बच्ची बहुत खुश हो गई। टीचर उस बच्ची को लेकर घर के पीछे की तरफ चली गई और वहां जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई और उसे समझाने लगी कि गेम ये है कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम्हें एक कील लेनी है और यहाँ पर आकर इस दीवार में गाड़ देनी है। बच्ची ने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगी, लेकिन इससे होगा क्या, ये कैसी गेम है। तो टीचर ने कहा कि जब गेम खत्म हो जाएगी तुम्हें एंड में प्राइज मिलेगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसमें गेम का रिजल्ट क्या निकला। बच्ची ने कहा ठीक है। बच्चे मोस्टली टीचर्स की बात मान लेते हैं, ज्यादा बहस नहीं करते। तो बच्ची ने बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दिया जैसे कि टीचर ने कहा था। यानी कि जब भी उसको गुस्सा आता वो घर के पीछे जाती और दीवार में जाकर एक कील गाड़ देती। पहले दिन तो उसको बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसको रोज ही आता था। तो उस दिन वहां पर 10 से ज्यादा कील उसने गाड़ दी और उसे हर कील को गाड़ने में बहुत जोर लगाना पड़ रहा था, दीवार में उसको ठोकना पड़ रहा था, उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही थी। उस लड़की के दिमाग में आया कि जितनी मेहनत लग रही है मुझे कीलें गाड़ने में, अगर मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करना शुरू कर दूं तो मुझे कम मेहनत लगेगी, मेरा गुस्सा आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जब भी गुस्सा आता है घर के पीछे भाग कर जाना पड़ता है, कील गाड़नी पड़ती है, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुस्सा ही नहीं करूंगी, फिर मुझे कील नहीं गाड़नी पड़ेगी। तो अगले दिन उसको 8 बार गुस्सा आया और 8 कील गाड़नी पड़ी। जैसे जैसे वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करती जा रही थी उसकी कीलों की गिनती भी कम होती जा रही थी। उसे अगले दिन 7, फिर 4 और फिर 3 ऐसे कीलों की गिनती कम होती जा रही थी। और उसे भी अच्छा लगता था कि उसे बार बार भाग कर कील गाड़ने नहीं जाना पड़ता था। तो एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन उसे एक भी कील गाड़नी नहीं पड़ी, उसे एक भी बार दिन में गुस्सा नहीं आया। तो उसने टीचर को जाकर बताया, वो बहुत खुश हुई, खुशी खुशी से अपने जाकर टीचर को कहने लगी कि देखो आज मैंने एक भी गुस्सा नहीं किया, आज मुझे एक भी कील नहीं गाड़नी पड़ी। टीचर ने उसे बहुत शाबाशी दी और उसके साथ जाकर उस दीवार के सामने खड़ी हो गई। अब उसने कहा कि अभी गेम खत्म नहीं हुई है, अब तुम्हें क्या करना है कि जिस दिन भी तुमको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, तुमने क्या करना है कि अपने इस जो एक कील है उसको निकाल देना है। जो तुमने कीलें इतनी सारी गाड़ दी हैं, जिस दिन तुम्हें बिल्कुल गुस्सा आना है तुम एक एक कील करके अब निकालना शुरू कर दो। तो बच्ची ने ऐसे ही करना शुरू कर दी। क्योंकि कीलें बहुत ज्यादा थी तो 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम लग गया उसको सारी कीलों को बाहर निकालने में। लेकिन आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब सारी कीलें दीवार से बाहर निकल गई। फिर वो बच्ची बहुत खुश हो गई। फिर से जाकर वो अपनी टीचर के पास गई और उनको बताया कि देखो अब दीवार में एक भी कील नहीं है, मैंने सारी कीलें निकाल दी हैं, मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लिया है, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। उसकी टीचर फिर बच्ची के साथ उस दीवार के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा कि वाह, अब तो एक भी कील नहीं है दीवार में। तो अब उसको उसकी टीचर ने एक चॉकलेट का डब्बा गिफ्ट किया। उसने कहा कि ये तुम प्राइज जो है वो जीत गई हो। बच्ची बहुत खुश हो गई। अब टीचर ने फिर उस बच्ची से पूछा कि तुम्हें एक चीज बताओ कि इस दीवार में क्या नजर आ रहा है, कुछ नजर आ रहा है इस दीवार में। उसने कहा कि नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है, सारी कीलें अब निकल चुकी हैं। टीचर ने कहा ध्यान से देखो, शायद कुछ नजर आ जाए। तो बच्ची ने दोबारा देखा और कहा कि हाँ, जहां जहां मैंने कीलें गाड़ी थी और निकाली थी वहां पे दीवार में निशान पड़ गए हैं। तो फिर उसकी टीचर ने बच्ची से कहा कि जैसे तुमने दीवार में कील गाड़ी, अब बड़ी मुश्किल से निकाल तो तुम इसे सकती हो, लेकिन इस निशान को नहीं मिटा सकती, इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। उसी तरह होता है जब तुम गुस्सा करती हो,
जब तुम गुस्सा करती हो अपने माँ बाप पर, अपने फ्रेंड्स पर, या किसी के भी ऊपर या खुद के ऊपर, तो उसके दिल पर चोट लगती है, तुम्हारे खुद के दिल पर चोट लगती है। उनको भी दर्द होता है और तुम्हें भी दर्द होता है, और वहां पर भी एक निशान रह जाता है, और उस निशान को तुम चाह कर भी हटा नहीं सकती। फिर चाहे तुम कितनी भी माफी मांग लो, चाहे कितना ही पछतावा हो तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम उस निशान को हटा नहीं सकती। ये सुनकर बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ में आया कि वो अपना और अपने आसपास अपने चाहने वालों का कितना नुकसान कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो भागकर अपनी माँ के पास जाकर गई, उनके गले लग गई और उनको कहने लगी कि आज के बाद मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगी। मुझे समझ में आ गया है कि मैं कहाँ गलती कर रही थी। हम सबको भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं गुस्सा जरूर आता है। गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हम उस गुस्से को कंट्रोल करना नहीं जानते तो वो गलत बात है। हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख लेना चाहिए। अगर कंट्रोल करना भी मुश्किल लग रहा है तो बस इतना कर लीजिए कि जिस पल गुस्सा आ रहा है उस टाइम पर रिएक्ट मत कीजिए, उस टाइम थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। इतने से ही आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है।